नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो कंटीजेंट एसेट मतलब क्या होता है, ये कोई एसेट नहीं है, ये कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल एसेट है या पॉसिबल लाइबिलिटी है विच डिपेंड्स अपॉन सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, अभी है नहीं, फ्यूचर प्रोबेबल है। कंटीजेंट एसेट क्या होता है, इट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आपने पहले कुछ किया था, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी। वंस अगेन पॉसिबल एसेट है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट which depends upon happening or non happening of future event which is out of control of entity। अब contingent liabilities क्या होता है, इसके दो डेफिनेशन है। पहला तो इसका जस्ट उल्टा, अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन वहां पे एसेट था, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। फिर से अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, यहाँ वहां पे भी पास्ट इवेंट है, यहाँ पे भी पास्ट इवेंट। डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी। सेम डेफिनेशन, ठीक है, सेम डेफिनेशन कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी का। एक और डेफिनेशन आपको पता है होगा लेकिन आप अमाउंट असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको पता है कि होगा लेकिन आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन है लेकिन पैसा नहीं भरना पड़ेगा। ठीक, सेकंड डेफिनेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, पॉसिबल मतलब फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट मतलब अभी भी ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट के कारण अराइज हुआ है बट नॉट रिकॉग्नाइज, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला, इट इज नॉट प्रोबेबल, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब चांसेस है कि आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है मतलब पैसा, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, या तो फिर एसेट चले जाएगा हमारा। ठीक, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो उसका आउटफ्लो रिक्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब देना नहीं पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। या तो फिर अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, आपकी ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट लेकिन आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो, कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा, तो भी उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मानना है। लायबिलिटी है लेकिन कंटीजेंट है, होगा या नहीं होगा श्योरिटी नहीं है। राइट, ये दो डेफिनेशन के बाद मूव करते हैं प्रोविजन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास रिलायबल एस्टिमेट बन गया, ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट बन गया तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अभी अनसर्टेन है अमाउंट लेकिन एक मेजर कर सकते हो रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आपको पता है एप्पल सैमसंग बहुत सारे हैंडसेट्स बनाते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी का देते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी देते हैं 1 साल की। वारंटी सामने वाले के लिए बेनिफिट है लेकिन इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है, पता नहीं है ना कितने हैंडसेट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप एस्टिमेट लगा सकते हो, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस से हर साल 4 से 6% तक आपका हैंडसेट वापस आता है फॉर वारंटीज, तो आप एवरेज पकड़ोगे तो 5% आपका आ जाएगा, तो इनके पास एक रिलायबल एस्टिमेट है। ठीक, प्रोविजन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स वेयर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, वहां पे प्रोबेबल नहीं था, यहाँ पे प्रोबेबल है, एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, आप एक एस्टिमेट भी लगा पा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, यहाँ पे रिलायबल एस्टिमेट है प्रोविजन में लेकिन वहां पे रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, देखो अनसर्टेन अमाउंट है विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर on certain future events. Provision meets the recognition criteria, ये मीट करता है, and a contingent liability fails to meet because आप estimate ही नहीं लगा पा रहे हो। Provision is recognized when an enterprise has an present obligation arising from past events and an outflow of resources embodying economic benefit is probable and a reliable estimate can be made ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, डज नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब वहां पे एक तो रिसोर्सेज नहीं जाएंगे ये पता है, और दूसरा अगर नहीं पता तो आप रिलायबल एस्टिमेट मेड नहीं कर पा रहे हो। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो वो रिकॉग्नाइज कर देगा प्रोविजन में। लेकिन अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है दैट इट इज लेस लाइकली, ठीक है, चांसेस ही नहीं है पेमेंट करने के, तो वो क्या हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, हो सकता है करना पड़े, हो सकता है ना करना पड़े। अगर पता है करना पड़ेगा, जैसे कि वारंटी पता है ना करना पड़ेगा कंपनी को, अगर आप एप्पल के अकाउंटेंट हो, आपको पता है कि वारंटी में हैंडसेट आएगा तो उसके ऊपर खर्चा होगा, अब वो खर्चा फ्री थोड़ी ना होने वाला है, तो वो प्रोविजन होता है।
इसके बाद यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज अडॉप्ट कर रही है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन जो हमने पहले पढ़ लिए, ठीक। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां पे डिपेंड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और आप सिलेक्शन कैसे करते हो? 3 चीजों के बेसिस पे करते हो। पहला होता है प्रूडेंस, दूसरा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा होता है मटेरियलिटी। प्रूडेंस क्या होता है? आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसको रिकॉर्ड करना है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, ऊपर ऊपर से मत देखो। और तीसरा होता है मटेरियलिटी जो सिग्निफिकेंट है बिजनेस के लिए, ठीक। अब है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कब करोगे? पहला जब लॉ की डिमांड है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए, और तीसरा जो आपकी नई पॉलिसी है वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रही है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, ठीक है। इन 3 केसेस पे चेंज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट द केसेस व्हेन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज। तो आप लिखो इन फॉलोइंग केसेस द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज। फर्स्ट है टू कंप्लाई विद द न्यू लॉ, दूसरा टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी एक लॉ के टाइप का ही होता है, ठीक है, लॉ नहीं लेकिन लॉ के टाइप का फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा द न्यू मेथड विल शो बेटर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो फिर विल शो मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज, ये अपन ने पहले भी कर लिया, ठीक है। आरटीपी का क्वेश्चन है, आप कर लेना, इसको आ सकता है एग्जाम में। अभी जो लास्ट पेज के क्वेश्चंस है ना, ये वो क्वेश्चन है जो आरटीपी में है लेकिन आज तक पूछे नहीं गए, सारी की सारी आरटीपी इंस्टीट्यूट की अभी तक जितनी भी आरटीपी है उनके क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल कर दिए और जो एग्जाम में पूछे नहीं गए। तो आरटीपी का क्वेश्चन अभी तक अगर एग्जाम में नहीं आया है तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में आ जाए। इनको आप प्रॉपरली कर लीजिएगा, ठीक है। इनके आंसर्स भी यहीं पे दे दिए गए हैं, स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग मेथड्स एंड आउटपुट, हाँ ट्रू है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जनरली शोन इन द बैलेंस शीट, नो, फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मनी में मेजर नहीं कर सकते हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप सेट करते हो तो एक मेथड की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाती है मार्केट में, मतलब मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करोगे, बाकी सब भी फॉलो करेंगे, तो एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, ठीक है, कंपेरेबल प्रैक्टिस हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। मेजरमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट को पढ़ लेना, हाई चांसेस एग्जाम में आने के। हर बार इंस्टीट्यूट का आरटीपी में आता है लेकिन इसको पूछा नहीं गया है। और इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये जो 2 कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनके आंसर का रट्टा मार लेना वर्ड टू वर्ड, मोस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आरटीपी में बार बार पूछती है इंस्टीट्यूट लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में पूछ ले। तो आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके बाद अपन जर्नल टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवीजन में।